हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी में रॉक्स को देखेंगे। इसके पहले हमने 54 नंबर क्वेश्चन से देखा था। आज हम 55 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। साथ ही साथ मैं बोलूँगी, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 55 नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहला है, अबाउट 98% ऑफ टोटल क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 8 एलिमेंट्स। 2 or more elements combine together to form these minerals. Source of all rock forming minerals is magma of earth. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि 98% जो टोटल क्रस्ट है अर्थ का वो सिर्फ 8 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और वो 8 एलिमेंट्स कौन कौन से? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्मोनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। दूसरा है, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करके फॉर्म करते हैं मिनरल्स का। बिल्कुल सही बात है कि 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो मिलकर किस चीज़ का फॉर्म करते हैं? ये जो मिनरल्स है 8 मिनरल्स उनका फॉर्मेशन करते हैं। सोर्स ऑफ ऑल रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स इज मैग्मा ऑफ द अर्थ। ये भी सही है। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स एज अबाउट 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ। यहाँ पे नन ऑफ द एलिमेंट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे तीनों ही हमारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि मिनरल जो है हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो कितने एलिमेंट से बना हुआ है? 8 एलिमेंट से बना हुआ है और वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। और 2% जो है वो किसका बना हुआ है? टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकेल और अदर एलिमेंट्स। मिनरल्स जो होता है वो कंपोज होता है किससे मिलकर बना होता है? 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। व्हेन मैग्मा कूल्स क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स अपीयर। तो जैसे ही मैग्मा जो होता है वो कूलिंग स्टेज में जाता है तो मिनरल्स का क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है और सिस्टमेटिक सीरीज जो होता है मिनरल्स का वो फॉर्म होता है सीक्वेंस वे में। ठीक है, हेंस वी कंसीडर सोर्स ऑफ ऑल रॉक फॉर्मिंग मिनरल इज द मैग्मा ऑफ द अर्थ। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following pair of minerals and their characteristics is not matched correctly? यहाँ पे कौन सा जो पेयर है जो मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिगार्डिंग है वो मैच करेक्टली नहीं है। लस्टर, अपीयरेंस ऑफ मिनरल्स, स्ट्रिंग, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल, क्लीवेज, टेंडेंसी टू ब्रेक इन अ गिवन डायरेक्शन, हार्डनेस, रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो लस्टर जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है? वो बताते हैं अपीयरेंस ऑफ द मिनरल्स को। ये बिल्कुल सही बात है। स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल, स्ट्रिक्ट जो होता है पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्ट्रिक्ट जो है वो डिफाइन करता है। मान लीजिए कोई मिनरल्स है, ठीक है, और उसका जो पाउडर फॉर्म अगर हो गया तो पाउडर फॉर्म का जो उसका कलर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिक। ठीक है, क्लीवेज क्या होता है? वो क्लीवेज बताता है कि कहाँ से ये ब्रेक करेगा। जहाँ पे क्लीवेज देखेगा वहीं से जो मिनरल्स होते हैं वो ब्रेक करता है। और हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस बताता है रिलेटिव रेजिस्टेंस को स्क्रैच से, मतलब स्क्रैच के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस है वो बताता है हार्डनेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि स्ट्रिक का मतलब पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। स्ट्रिक जो होता है किसी भी मिनरल्स का जो पाउडर फॉर्म होता है उसको हम स्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Sedimentary rocks are formed at the Earth's surface by the hydrological system. The formation of sedimentary rocks involves the weathering of pre-existing rocks. Sedimentary rock contain fossils. Sedimentary rocks typically occur in layers. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द सेडिमेंट्री रॉक्स। पहला बिल्कुल करेक्ट है कि सेडिमेंट्री रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम से भी होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है।
और सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक होते हैं, जैसे इग्नियस रॉक्स जो होते हैं उनके, इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक होते हैं उनके वेदरिंग से किसका फॉर्मेशन होता है, सेडिमेंट्री रॉक का। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये फॉसिल्स को कंटेन करता है, बिल्कुल सही बात है। सेडिमेंट्री रॉक्स अकर होता है लेयर्स में और इस ये स्ट्रेटिग्राफी को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन जो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से होता है। वेदरिंग ऑफ जो रॉक होता है, जो भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है जैसे कि इग्नियस रॉक्स है और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, तो उनके प्री एग्जिस्टिंग रॉक से जब वो वेदर्स होते हैं, वेदरिंग के बाद जब उसका सेडिमेंट्स जमा होता है और जब एक्यूमुलेशन होता है तो फॉर्म होता है हमारे सेडिमेंट्री रॉक का। सेडिमेंट्स और डेब्रिस एक्यूमुलेट्स होता है लो लाइंग एरियाज में जैसे कि लेक्स में। ओशन इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सेडिमेंट्स टू लोकेशन वेयर इट एक्यूमुलेट्स। तो आपको पता होगा कि हमारी रिवर जो है वो भी एक्यूमुलेशन होती है, एक्यूमुलेशन कॉज करती है किसका, सेडिमेंट्स का। और ओशन तो इसका सबसे बड़ा क्या होता है, मतलब लार्ज मतलब ट्रांसपोर्टर होता है। दिस सेडिमेंट्स मटेरियल मे बी फॉर्म्ड फ्रॉम इरोडेड फ्रेगमेंट्स ऑफ अदर प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स इवन द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल और फॉसिल फ्यूल्स। तो प्लांट्स, एनिमल्स और फॉसिल फ्यूल्स के रिमेन्स से भी इसका फॉर्मेशन होता है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक के वेदरिंग से भी इसका फॉर्मेशन होता है और इसमें फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, ग्रेनाइट एंड मार्बल आर सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ओनली अबव द अर्थ सरफेस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट अभी हमने जस्ट देखा कि इसका फॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन की वजह से होता है, स्मॉल फ्रैगमेंट्स, स्मॉल सेगमेंट्स का और डेब्रिस के, तो बिल्कुल सही बात है। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन करता है फॉसिल्स को क्योंकि इसका फॉर्मेशन भी होता है फॉसिल्स के एक्यूमुलेशन से। ग्रेनाइट और मार्बल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। ग्रेनाइट एक्चुअली इग्नियस रॉक है और मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्स ओनली अबव द अर्थ सरफेस। नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनकरेक्ट। मार्बल जो है वो पार्ट है नहीं है सेडिमेंट्री रॉक का। मार्बल जो है किसका पार्ट होता है, मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक का पार्ट होता है, जबकि ग्रेनाइट जो होता है वो इग्नियस रॉक का पार्ट होता है। अगर आपको रॉक्स में कंफ्यूजन है तो आप हमारी डिटेल वीडियो को जाकर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है वहाँ पे और प्लेलिस्ट में सारे ही वीडियोज़ हैं। Sedimentary rocks are the types of rocks that are formed by the deposition and subsequent cementation of the material at the surface of the earth or within the bodies of water. 59th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 59th नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉक फॉर्म इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इज कॉल्ड। तो रॉक जो इनसाइड द अर्थ में जिस रॉक का फॉर्मेशन होता है सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, वोल्केनिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। लावा की सॉलिडिफिकेशन की वजह से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको कौन सा रॉक कहते हैं? तो वो बिल्कुल प्लूटोनिक रॉक्स होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ये प्लूटोनिक रॉक जो होता है वो किसका फॉर्म होता है? ये होता है इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन, मतलब इग्नियस रॉक का ही पार्ट होता है। अगर हमारे इसमें पूछता है डायरेक्ट कि वो अगर इग्नियस ऑप्शन रहता है तो आंसर हमारा इग्नियस ही हो जाता है, लेकिन इग्नियस को भी ये सब डिवाइड किया गया है, प्लूटोनिक रॉक, वोल्केनिक रॉक्स, ये भी इग्नियस रॉक का ही फॉर्म करते हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये इग्नियस रॉक का पार्ट होता है, सिचुएटेड होता है डिप इनसाइड द ग्राउंड और बहुत टाइम लेता है ये कूल होने में। ठीक है, इसीलिए इसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस मेटामॉर्फिक रॉक। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली डिफाइन करता है मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में? रॉक्स फॉर्म इनसाइड द अर्थ सरफेस ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। रॉक फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेदर मटेरियल्स ओवर द अर्थ सरफेस। रॉक्स विच चेंजेस देयर फॉर्म अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। हार्ड रॉक विच आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। हमें बताना है मेटामॉर्फिक रॉक से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो रॉक जो इनसाइड द अर्थ फॉर्मेशन होता है सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा की वजह से, उसको प्लूटोनिक रॉक कहते हैं, अभी हमने जस्ट देखा, यानी इग्नियस रॉक का वो पार्ट होता है।
रॉक फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेदर मटेरियल ओवर अर्थ सरफेस, ये होता है सेडिमेंट्री रॉक। रॉक्स विच चेंज देयर फॉर्म अंडर द ग्रेट हीट और प्रेशर, और वैसे रॉक जिसका फॉर्मेशन जो होता है वो हीट और प्रेशर की वजह से, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 61st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो इनकरेक्टली मैच्ड। पहले स्टेटमेंट है नीस और स्लेट, कोल, सेल, मार्बल, डायमंड, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। कौन इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड है ये हमें बताना है। तो नीस और स्लेट जो है वो पार्ट है किसके, किसके पार्ट है, वो इग्नियस रॉक के पार्ट नहीं है। नीस और स्लेट जो है वो पार्ट है मेटामॉर्फिक रॉक के। कोल और सेल, कोल आपको पता है सेडिमेंट्री रॉक है, फॉसल फ्यूल्स आपको ध्यान में आ रहा होगा, सेडिमेंटेशन की वजह से बनता है सेडिमेंट्री रॉक। मार्बल और डायमंड जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो होता है हीट और प्रेशर की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारा इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि नीस और स्लेट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, ना कि इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक कौन कौन से होते हैं, ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, पिगमेटाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, वोल्केनिक ब्रेसिया हो गया, टफ हो गया। जबकि नीस और स्लेट जो है वो आपके मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल भी मेटामॉर्फिक रॉक है, डायमंड भी मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है। कोल, सेल, पेट्रोलियम, ये सब आपके सेडिमेंट्री, मतलब पेट्रोलियम एक्चुअली तो वो रॉक होता नहीं है, पर कोल, सेल ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। 62nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following are intrusive igneous rock formation? तो ये कौन सा जो इनमें से कौन सा जो है वो intrusive igneous rock formation है। लैकोलिथ, डाइक्स, फ्लड बेसाल्ट्स, बैथोलिथ, कैल्डेरा। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग इंट्रूसिव, एक तो आपको ध्यान रखना है कि इग्नियस रॉक तो पूछ रहा है, उसमें से इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव ये दोनों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो है लैकोलिथ है, दूसरा है बैथोलिथ और तीसरा है डाइक। ये तीनों ही एक्चुअली में क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जबकि फ्लड बेसाल्ट्स और कैल्डेरा जो है वो एक्सट्रूसिव रॉक फॉर्मेशन है, और ये क्या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, और ये वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के द्वारा बनता है। फ्लड बेसाल्ट्स आपको ध्यान में होगा, फ्लड बेसाल्ट बेसाल्टिक रॉक होते हैं, लो विस्कोसिटी होती है, एक्सपेंशन इसमें बहुत ज़्यादा है, वाटर के आने की वजह से इसमें क्या होता है, मतलब ये वाटर अगर जब तक नहीं आएगा तो ये क्या नहीं होगा, एक्सप्लोजन नहीं होगा, ठीक है। 63rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इग्नियस इंट्रूसिव फॉर्म्स। इग्नियस इंट्रूसिव फॉर्म्स के रिगार्डिंग हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है लैकोलिथ्स आर डोम शेप्ड बॉडीज विच आर लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा ऑन द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे डोम शेप्ड होता है लैकोलिथ्स, और ये इनसाइड द अर्थ फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखेंगे आप। लैपोलिथ क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये सॉसर शेप होता है, ठीक है, सॉसर शेप होता है। वर्टिकल एंड सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ लावा ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज, और ये ऐसे डाइक जो होता है वो ऐसे होता है, वर्टिकल होते हैं और सॉलिडिफाइड होता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लैकोलिथ क्या होता है, वो लार्ज डोम होता है, शेप होता है, इंट्रूसिव बॉडीज होती है विथ अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप, ठीक है। तो इसका ऐसे कनेक्टेड होता है ये, ठीक है, और ये लैकोलिथ होते हैं। As and when the lava moves upward, a portion of the same way tends to move in a horizontal direction wherever it finds a weak plane. It may get rested in different forms. In case it develops into saucer shape, और saucer shape हो जाता है तो उसको बोलते हैं लोपोलिथ। When the lava makes its way through crack and fissure develop on the land, it's solidified almost perpendicular to the ground, तो उसको बोलते हैं डाइक, ठीक है। 64th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Batholiths are formed above the earth's surface. They are commonly found in western Maharashtra region. Batholiths are the forms of marble. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि बैथोलिथ का जो फॉर्मेशन होता है विद इन द अर्थ, इंट्रूसिव रॉक है, ये इनसाइड द अर्थ होता है, ऑन द अर्थ सर्फेस नहीं होता है, इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होता है। हाँ, वो कॉमनली महाराष्ट्र में पाया जाता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, क्योंकि इनका क्या हो जाएगा,
इरोजन हो चुका है अपर लेयर का, तो ये इसलिए हमें दिखना डेन्यूड हो चुका है। ये डेन्यूडेशन की वजह से ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में आपको क्या देखने को मिलता है, बेथलिक रॉक सिस्टम देखने को मिलता है। बेथलिट्स आर द फॉर्म ऑफ मार्बल्स नहीं, बेथलिट्स मार्बल का फॉर्म नहीं होता। मार्बल आपको पता होगा क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, जबकि बेथलिट्स जो है वो इग्नियस रॉक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सिर्फ राइट आंसर, क्योंकि सेकेंड ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बेथलिट जो है वो कर्नाटका प्लेट्यू मिलता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन में स्पॉट वो कर्नाटका प्लेट्यू में देखने को मिलता है बेथलिट, और इज स्पॉटेड विथ डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक। तो इसका फॉर्मेशन किससे होता है, ग्रेनाइट रॉक से होता है। मोस्ट ऑफ दिस नाउ एक्सफोलिएटेड हो चुका है, डिनोडेड हो चुका है, इसलिए ये एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल किसका है, लोकोलिथ और बेथलिट का। 1 और 3 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि बेथलिट जो है वो फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, इनसाइड द अर्थ, और ये फॉर्म होता है इग्नियस रॉक का ये पार्ट होता है। इंट्रूजन और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ सरफेस। 65th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेडिमेंट्री रॉक्स कवर लार्जेस्ट एरिया ओवर द अर्थ सरफेस। Sedimentary rocks are only derived from the igneous rocks. Coal and limestone are sedimentary rocks formed from the organic matter. Sedimentary rocks are formed by the process of lithification. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो कवर करता है लार्जेस्ट एरिया ओवर द अर्थ सर्फेस। ध्यान रखेंगे इसका फॉर्मेशन मेनली किसकी वजह से होता है, इरोजन की वजह से होता है, डिपोजिशन की वजह से होता है। छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं, डेब्रिस होती है, उनके डिपोजिशन से होते हैं सेडिमेंट्स का। तो इसलिए लार्जेस्ट एरिया में हमें देखने को मिलता है अर्थ सरफेस पे सेडिमेंट्री रॉक। बिल्कुल करेक्ट बात है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सिर्फ डिराइव होता है इग्नियस रॉक से नहीं। एक चीज ध्यान रखेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक्स ये तीनों ही एक दूसरे से डिराइव होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप कहीं अगर मान लो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक की जगह पे इग्नियस रॉक रहे तो वहाँ पे भी आप ध्यान रखेंगे कि इग्नियस रॉक का भी फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से होता है। कोल एंड लाइमस्टोन आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। बिल्कुल सही बात है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ही है इनकरेक्ट। सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन जो होता है किसकी वजह से होता है, जब रॉक जो बड़े बड़े होते हैं वो वेदर्ड होते हैं और स्मॉल फ्रैगमेंट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनके डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है फॉर्मेशन किसका, सेडिमेंट्री रॉक। और डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, वाटर और विंड की वजह से होता है। Planets are lithified to become coal and when cells are cemented together they form limestone। और जैसे सेल्स जो होते हैं एक दूसरे से सीमेंटेड हो जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं किसका, लाइमस्टोन का। सेडिमेंट्स डिपोजिट थ्रू कंपैक्शन टर्न इनटू द रॉक्स। और सेडिमेंट जो कंपैक्शन के द्वारा जो सेडिमेंट्स जब रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। सेडिमेंट्री रॉक्स डिराइव्ड होते हैं किससे किससे, इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों से ही। 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है ये हमें बताना है। मैकेनिकली फॉर्म कॉन्ग्लोमेरेट, ऑर्गेनिकली फॉर्म सेल, केमिकली फॉर्म जिप्सन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि कॉन्ग्लोमेरेट का फॉर्मेशन जो होता है वो मैकेनिकली होता है। सेल का फॉर्मेशन ऑर्गेनिकली नहीं होता है, सेल का फॉर्मेशन भी किसके द्वारा होता है, मैकेनिकली प्रोसेस के द्वारा होता है। केमिकली फॉर्म्ड होता है जिप्सम। 1 और 3 जो है हमारा राइट आंसर है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मैकेनिकली फॉर्म्ड कौन कौन से होते हैं, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, सेल, लोइस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होते हैं जीसीराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। केमिकली फॉर्म्ड होते हैं चर्ट, लाइमस्टोन, हलाइट, जिप्सम, पोटास, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। केमिकली फॉर्म्ड जो रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स उनके। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पे रॉक दिया हुआ है और उनका मेटामॉर्फोस्ड फॉर्म बताना है। ग्रेनाइट, क्ले, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सीस्ट, नीच, क्वार्जेट और मार्बल। तो ग्रेनाइट जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्रेनाइट जो है वो नीच में कन्वर्ट होता है। ग्रेनाइट आपको पता है वो इग्नियस रॉक है।
क्ले जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? क्ले जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं आपका सिस्ट में, लाइमस्टोन होता है मार्बल में, एंड सैंडस्टोन होता है क्वार्टजाइट में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ग्रेनाइट, इग्नेस और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो चेंज हो सकते हैं हीट और प्रेशर के अंतर्गत मेटामॉर्फिक रॉक में। सिस्ट जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक है किसका? क्ले का। क्ले का सिस्ट जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। सिस्ट इज अ टाइप ऑफ रॉक फॉर्म्ड ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स दैट ब्रेक्स नेचुरली इनटू थिन फ्लैट पीसेस। नीस जो होता है वो कोर्स टू मीडियम ग्रेन बैंडेड होता है। और मेटामॉर्फिक रॉक होता है फॉर्म्ड होता है किसी इग्नेस और सेडिमेंट्री रॉक से रीजनल मेटामॉर्फिज्म के द्वारा। क्वार्टजाइट जो होता है वो मेटामॉर्फिक फॉर्म होता है सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन का। मार्बल जो होता है मेटामॉर्फिक फॉर्म होता है सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन का। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स इन अ लेयर इन द मेटामॉर्फिक रॉक इज नोन एज लिनिएशन। Arrangement of minerals in alternate dark and light bands of metamorphic rock is known as banding. Metamorphic rocks are source of minerals like sapphire and rubies. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है कि जो अरेंजमेंट मिनरल्स का होता है लेयर बाय लेयर बाय लेयर, इस प्रोसेस को बोलते हैं लिनिएशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं लिनिएशन। अरेंजमेंट जब मिनरल होता है डार्क, यहाँ पे मान जाओ डार्क है, फिर यहाँ पे लाइट है, तो ऐसे अगर अरेंजमेंट होगा बैंड के रूप में, डार्क बैंड और लाइट बैंड के रूप में, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद होता है मेटामॉर्फिक रॉक आर सोर्स ऑफ मिनरल्स लाइक सफायर और रूबिस। सफायर और रूबिस का जो आपने सुना होगा सफायर रूबिस के बारे में, ये भी मिनरल्स होते हैं और इनका फॉर्मेशन भी मेटामॉर्फिक रॉक से ही होते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। Some rocks grain और minerals get arranged in a layer or lines और इसको बोलते हैं lineation. Sometimes minerals और materials of different groups are arranged into alternating thin और thick layers. Band ग्रुप में रहता है डार्क और शेड लाइट शेड, इसको बोलते हैं हम बैंडिंग। ठीक है, और मिनरल्स सफायर और जो रूबीज होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक से ही प्राप्त होते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? मेटामॉर्फिज्म अकर व्हेन क्रिस्टल रॉक्स कम इन कांटेक्ट विद मोल्टेन मैग्मा एट हाई टेम्परेचर। देयर आर नो केमिकल चेंज इन ओरिजिनल रॉक इन डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। Recrystallization of rock due to high temperature and tectonic shearing is known as regional metamorphism. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो मेटामॉर्फिज्म जो अकर होता है जब क्रिस्टल रॉक जो होता है वो कांटेक्ट में आता है किसके? मोल्टेन मैग्मा के हाई टेम्परेचर पे। तो मेटामॉर्फिज्म का अकर होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। देयर आर नो केमिकल चेंज इन ओरिजिनल रॉक्स इन डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, और वहाँ पे केमिकल चेंज नहीं होता है जब डायनामिक मेटामॉर्फिज्म होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ रॉक होता है हाई टेम्परेचर और टेक्टोनिक शियरिंग की वजह से जो रीजनल मेटामॉर्फिज्म को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं और आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। इट अकर्स व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेसेस और व्हेन मोल्टन मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट come in contact with the crystal rocks or underlying rocks are subjected to great amount of pressure by overlying rock. तो मतलब क्या हुआ कि जब रॉक जो है वो फोर्स डाउन होता है लोअर लेवल पे, ठीक है, टेक्टोनिक प्रोसेसेस के द्वारा, और या तो मोल्टन मैग्मा जो होती है वो राइज होती है और उसके कॉन्टेक्ट में आता है मेटामॉर्फिक रॉक। कॉन्टेक्ट में जैसे ही रॉक आता है हाई टेम्परेचर होता है मैग्मा का और इसका फॉर्मेशन होता है मेटामॉर्फिक रॉक का। मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन और रीऑर्गेनाइजेशन जब ओरिजिनल मिनरल्स का होता है विद इन द रॉक ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग, तो ये विदाउट एनी एप्रिसिएबल, तो वहाँ पे क्या होता है केमिकल चेंज नहीं होता है, और जब केमिकल चेंज नहीं होता है मेटामॉर्फिज्म में तो उसको बोलते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, क्योंकि यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन होता है किसका? ओरिजिनल मिनरल्स का। उसके बाद है कि रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है? रॉक्स जो होता है रिक्रिस्टलाइज होता है, डिफॉर्मेशन होता है caused by tectonic shearing together high temperature और pressure और both। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 70 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।